Good morning students, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 4 of English language. The chapter name is noun. The noun. Noun के बारे में मैंने आपको पहले बताया था. What is noun? Noun is known as a naming word. It is the name of a person, place, animals or things. Places, ideas, feelings. मैंने आपको काउंटेबल नाउन के बारे में बताया था. जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम कहेंगे काउंटेबल नाउन, जैसे कोई थिंग्स हो गई. और अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं वो सारी चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क है, वाटर है. फिर मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ नाउन, जिसमें कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन था. तो मैं टाइप्स ऑफ नाउन से फिर से स्टार्ट करूँगी आपकी क्लास. टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स. कौन कौन सा मैंने बताया था? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन. कौन कौन से नाउन होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ लेट अस लर्न what each type of noun means. लेट अस लर्न, चलिए सीखते हैं कि अब कौन कौन से तरह के नाउन होते हैं, उनका क्या मतलब होता है. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स आर द नाउन्स दैट रिफर टू स्पेसिफिक एंटिटीज़. एंटिटीज़ मीन्स संस्था, ऑर्गेनाइजेशंस. तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो किसी स्पेसिफिक एंटिटीज़ को शो करता है. प्रॉपर नाउन्स लाइक पंजाब, ये यू कैन सी पंजाब, साहिल, हार्वर्ड, चार मीनार are capitalized to show their distinction from common nouns such as man और building. इसमें क्या बताया जा रहा है? प्रॉपर नाउन को हम उन नाउन को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे किसी चीज़ को नाम देना. जैसे किसी पर्सन का नाम हो गया, यहाँ पर दिया है देखिए साहिल, तो ये आपका हो गया नाउन. और किसी प्लेस का नाम, जैसे यहाँ पर दे दिया है पंजाब. फिर उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दे दिया है हार्वर्ड. किसी बिल्डिंग का नाम यहाँ पर हो गया चार मीनार. तो किसी चीज़ को अगर हम कुछ नाम से बोलेंगे तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन. देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. द नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन्स रिफर टू जनरल अनस्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ एंटिटीज़. कुछ अनस्पेसिफिक कैटेगरीज को बताता है. कौन कौन सी? सो वाइल पंजाब इज़ अ प्रॉपर नाउन. जैसे कि हमने पहले बताया कि पंजाब क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है. क्यों? क्योंकि वो एक नाम है जगह का. बिकॉज इट मीन्स अ स्पेसिफिक स्टेट. ये एक स्टेट बता रहा है उसको पर्टिकुलर नेम के साथ. स्टेट इज़ अ कॉमन नाउन बिकॉज इट कैन रिफर टू एनी स्टेट. स्टेट क्या है? अगर हम इसी की जगह पर, पंजाब की जगह पर सिर्फ स्टेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि वो सिर्फ स्टेट को बता रहा है, ये नहीं बता रहा किस स्टेट को, किसी का नाम नहीं बता रहा. वाइल हार्वर्ड रिफर्स टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. जबकि हार्वर्ड जो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का, संस्था का है, नाम है ऑफ हायर लर्निंग. हायर लर्निंग की एक संस्था, इंस्टीट्यूशन है, इसलिए बताया जा रहा है. द कॉमन नाउन, अगर हम उसकी जगह पर सिर्फ यूनिवर्सिटी लिख देते तो वो हो जाता आपका कॉमन नाउन. मीन्स दे आर व्हाट द डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन जब हम किसी चीज़ को कोई नेम देंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन. अगर हम उसकी पूरी कास्ट को बताएंगे, जैसे कि सिर्फ स्टेट कह दिया, तो स्टेट में कौन सा स्टेट है ये नहीं बताया, इंस्टीट्यूशन कह दिया या यूनिवर्सिटी कह दिया, तो ये सारे हो जाएंगे हमारे कॉमन नाउन. द नेक्स्ट वन इज़ मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन्स रिफर टू मटीरियल्स or substances from which things are made. Material nouns refer to materials. इसमें क्या बताया जाता है? materials और substances को बताया जाता है. from which things are made, जो किसी चीज़ों से बने हुए हैं उन्हें बताया जाता है. let's take cotton for example. जैसे कि हमने कॉटन का एग्जाम्पल लिया. कॉटन इज़ एन एडजेक्टिव when used in cotton dress. अगर कॉटन ड्रेस कहेंगे तो वो हो जाएगा एक एडजेक्टिव. हाउएवर कॉटन इज़ अ मटेरियल नाउन. जैसे कि हम बता रहे हैं कि कॉटन क्या है? एक मटेरियल नाउन है. व्हेन यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्रॉप, जो कि एक उसकी कॉटन की क्रॉप को डिस्क्राइब कर रहा है. फॉर एग्जांपल वी यूज़ कॉटन फ्रॉम अ लोकल फार्म इन आवर शर्ट्स.
क्या बताया जा रहा है, वी यूज़ कॉटन फ्रॉम लोकल फार्म इन आर शर्ट्स, यानी कि ये बता रहा है पर्टिकुलर एक मटेरियल बता रहा है, कॉटन बता रहा है जिससे कि कपड़े बनते हैं, तो इसीलिए ये हो जाएगा मटेरियल नाउन। मटेरियल मीन्स होता है कि आपका किसी भी चीज़ से, किसी भी मटेरियल से जो चीज़ें बनती हैं उन्हें हम कहेंगे मटेरियल नाउन। अभी आप एग्जांपल्स में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। द नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स आर द नाउन्स दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ समथिंग इन पर्टिकुलर। जब किसी चीज़ को ग्रुप में बताया जाता है, प्लूरल होता है, तो वो हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन्स किसी चीज़ को इकट्ठा करना। ऑफन कलेक्टिव नाउन्स आर यूज टू रिफर अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। मोस्टली क्या होता है, कलेक्टिव नाउन्स किस चीज़ को रिफ़र करता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, मीन्स एनिमल्स के ग्रुप को रिफ़र करता है। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जैसे कि इसमें कुछ सेंटेंसेस बताए जा रहे हैं। लुक एट द गैगल ऑफ गीज, हर्ड्स ऑफ वाइल्ड बफेलोज, बीवी ऑफ स्वान्स, कॉलोनी ऑफ आंट्स, स्वार्म ऑफ बीज। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं हमें, ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं जो कि सब ग्रुप में हैं, झुंड में हैं। गैगल, हर्ड्स, बीवी, कॉलोनी, स्वार्म, ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि ये सारे गीज, बफेलो, स्वान्स, आंट्स और बीज क्या हैं, ये झुंड में हैं, तो ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। कम ऑन नेक्स्ट पेज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन? मोर ethereal theoretical concepts use abstract nouns to refer to them. Ideas, qualities, conditions like love, hate, power, time, or all the examples of abstract nouns. Abstract nouns क्या होते हैं, जो theoretical concepts पर वर्क करते हैं। abstract noun क्या होते हैं, जो theoretical या ethereal मीन्स होता है आपका एथीरियल, एथीरियल मीन्स होता है आपका डेलिकेट, मोस्ट डेलिकेट। तो यहाँ पर जो डेलिकेट फीलिंग्स के बारे में बताया जाएगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट शो करेगा, वो हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या दिया है, लव, हेट, पावर एंड टाइम। जैसे कि लव, ये लव हेट क्या है, आपकी फीलिंग्स हैं, तो फीलिंग्स जितनी होंगी आपकी, वो सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। जैसे कि लव, हेट, एंगर, स्माइल, ये सारी चीज़ें आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। बहुत सारे ऐसे ही होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ऑल यू नीड इज़ लव, तो लव हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई हेट माई न्यू स्कूल, तो हेट ये भी एक फीलिंग है, तो ये हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी मस्ट यूज़ दिस टाइम वाइजली, तो ये हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए कम ऑन नेक्स्ट। नोट, दो मोस्ट कॉमन नाउन्स आर काउंटेबल, दे कैन बी काउंटेड, मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल। मटेरियल नाउन आपके अनकाउंटेबल हो जाते हैं। और क्या बताया जा रहा है कि दो मोस्ट कॉमन नाउन, और कुछ कॉमन नाउन ऐसे भी होते हैं जो काउंटेबल होते हैं। देखिए, हियर यू कैन सी द Exercise B, you will have to write it on your copy with beautiful handwriting. पहले आप एक सेंटेंस इसका लिखेंगे। देखिए, फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, सेकेंड से मैं बताऊंगी कैसे आपको करना है। जैसे फर्स्ट वाला लिखा हुआ है वैसे ही आपको एज इट इज़ सारे करने हैं। मैंने इसमें लिखा हुआ है क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, द हिंदूज़ आपका प्रॉपर नाउन है। द हिंदूज़ आपका प्रॉपर नाउन है। कृष्णा ये भी नाम है, तो ये भी आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लॉर्ड विष्णु भी आपका प्रॉपर नाउन है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस पर वाटर आपका मटेरियल नाउन है। जूरी आपका कलेक्टिव नाउन है। लव एंड लव दोनों सेम वर्ड्स हैं, इसलिए एक बार हम लिखेंगे लव को एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर इंडियन आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इंडियन क्या है, प्रॉपर नाउन है। और कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है।
फिर स्मोकिंग इज़ बैड हैबिट, हैबिट भी आपकी फीलिंग में आती है, आपकी नेचर में आती है, तो ये हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वाइल्ड एनिमल्स जो कि झुंड में हैं, इसलिए हम इनको कहेंगे कॉमन, झुंड में नहीं है सॉरी, ये कास्ट बता रहे हैं, वाइल्ड, ओके, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। रजत क्या है, नाम है, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। माइजरी क्या है, फीलिंग है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। राइस क्या है, अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर इसे हम मटेरियल नाउन के थ्रू शो करेंगे। साउथ इंडियंस आपके प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो ये आपको कॉपी में करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी होमवर्क है, इसको एक्सरसाइज सी आपको सिर्फ बुक में करना है, इसमें सिर्फ टिक करना है, और एक्सरसाइज डी भी आपको बुक में करना है, ये भी आपका होमवर्क है। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, देखिए ई एक्सरसाइज मैंने किया है पहले, इसके बारे में मैं बताऊंगी। सैडनेस फ्रॉम एडजेक्टिव सैड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम अदर वर्ड्स सच एज एडजेक्टिव्स, common nouns and verbs. Given below are some abstract nouns. क्या है यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम अदर वर्ड्स। आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन अदर वर्ड से भी बन सकता है जो कि एडजेक्टिव शो करता है, और कॉमन नाउन एंड वर्ब्स को शो करता है। जैसे कि फर्स्ट क्या है, सैडनेस फ्रॉम एडजेक्टिव सैड, ये भी फीलिंग है। ब्रेवरी फ्रॉम एडजेक्टिव ब्रेव, फ्रेंडशिप फ्रॉम कॉमन नाउन फ्रेंड, एक्शन फ्रॉम द वर्ब एक्ट। देखिए इसमें ई एक्सरसाइज है, इसे आपको सिर्फ बुक में ही करनी है, ये मैंने किया हुआ है, इसको आपको बुक में करना है, ठीक है। इसमें सिर्फ सर्कल करना है कौन सा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए कम ऑन नेक्स्ट पेज, ये थोड़ा सा अनक्लियर है, मैं आपको इसको क्लियर करके बता देती हूँ। इसमें होगा डिस्पेयर, होप होगा, इसको सर्कल कर लीजिएगा, जॉय होगा, ब्रेवरी होगा, कंपैशन होगा, फेथ होगा और ऑ होगा, ठीक है। राइट अ सेंटेंस विथ ईच एब्स्ट्रैक्ट नाउन गिवन बिलो, ये आपको नहीं करना है, इसको कट कर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, इतना आप होमवर्क में करिएगा, कल मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूँगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।